Tragedy of life is not death, but what we let die inside of us while we live is death. जीवन में मृत्यु का आना आश्चर्य की बात नहीं है। जीवन में मृत्यु का आना आश्चर्य की बात नहीं है। हमें आश्चर्य तो तब करना चाहिए जब हम अपने जीते जी कुछ नहीं कर सकें, कुछ नहीं करते और हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं या कोशिश भी नहीं करते। जीते जी जब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाते, तब हमें ट्रेजेडी, अफसोस महसूस होना चाहिए। ट्रेजेडी होना चाहिए जीवन का। किसके लिए कुछ नहीं करते? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए तथा अपने समाज के लिए। इस बुक समरी में 101 डिफरेंट लेसन्स हैं, जिसकी शॉर्ट समरी हम आपके सामने आज लेकर आए हैं, जिसमें से कुछ मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स हैं जिन्हें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके सामने हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक की हिंदी बुक समरी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक के ऑथर सर रॉबिन शर्मा का कहना है कि हमें अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, सीखें मिली, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीख उनको उनके पिता ने दी थी। उन्होंने उनसे कहा था कि बेटे जब तुम पैदा हुए थे तो सारी दुनिया खुशी मना रही थी, सारी दुनिया खुशी मना रही थी, लेकिन अकेले तुम रो रहे थे। लेकिन इस जीवन को इस भांति जीना कि जब तुम्हारी मृत्यु हो, जब तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना हो, तो तुम खुशी मनाना और सारी दुनिया शोक मनाए। तुम खुशी मनाना और सारी दुनिया शोक मनाए। तो इस समरी में उनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर? हु विल क्राई व्हेन यू डाई? जरा सोचिए, थिंक अबाउट इट। जरा सोचिए कि आपको ऐसे महान कर्म करने होंगे जिससे लोग याद रखें मिसाल के तौर पर, वो भी सालों साल तक, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को एक नए जीवन जीने की उम्मीद मिले, एक नया नज़रिया मिले, एक नया उद्देश्य मिले। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को जानने की ज़रूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले खुद को जानने की ज़रूरत होती है। फाइंड योर कॉलिंग, जिसे रॉबिन शर्मा कहते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें आपके मन लगता है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप बेस्ट तौर पे कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका मन लगता है, जिसे करने से आप खुश रहेंगे? हमें यह पहचानना होगा। उसे पहचान कर हमें उस कार्य को मन लगा कर करना होगा। उस कार्य में बेस्ट, उसमें सफलता पानी होगी। हमें सबसे पहले स्वयं में परिवर्तन लाना होगा, अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा, अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाना होगा तथा अपने हर उस चीज़ में परिवर्तन लाना होगा जिससे हमारा जीवन सफल हो सके, जीवन में सफलता मिल सके। हम जो परिवर्तन करते हैं उससे हमारा सफलता निर्भर करता है। हम अपने आप में जो भी परिवर्तन करेंगे उसी से हमारा सफलता निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अभी 7-8 बजे सोकर उठते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करिए, 6 बजे उठने की कोशिश करिए, फिर थोड़ा सा और परिवर्तन करिए, 5 बजे उठिए। तो ऐसे करके आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो हम जो परिवर्तन दूसरों में देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन सर्वप्रथम हमें खुद में लाना होगा और हाथ पहले सबसे आगे बढ़ाना होगा, अपने पैरों कदम आगे बढ़ाना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी मोस्ट इन द योर वर्ल्ड। मतलब कहने का है कि सर्वप्रथम अपने आप को, खुद को परिवर्तित करो, क्योंकि हम सुधरेंगे तो ही जग सुधरेगा। और ऐसा हम करने लगे तो हमारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। हमें एक दूसरे के प्रति दयावान बनना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें एक दूसरे के प्रति दयावान बनना होगा। लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर। हमें अनजान लोगों के प्रति दयावान तथा उदारता दिखानी चाहिए। हमें कोशिश करके कम से कम एक व्यक्ति के मुस्कुराने की वजह बननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ किसी न किसी को हंसाने का कार्य करिए, ताकि उस हंसाने के कार्य से आपको भी खुशी मिले, आपको भी अच्छा अनुभूति हो और उस अगले व्यक्ति को भी खुशी और अच्छा अनुभूति हो। सबके जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, ये याद रखिए।
जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। कभी कभी समस्याएं इतनी जटिल हो जाती हैं कि उन समस्याओं में हम के प्रति हमारे नज़रिए नकारात्मक हो जाना हम पर भारी पड़ जाता है। लेकिन हमें इन समस्याओं के प्रति अपने नज़रिए को सकारात्मक रूप के साथ अपनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमें इन समस्याओं के प्रति नज़रिए को सकारात्मक कर उसे समस्याओं को अपनाना चाहिए और समस्याओं से डर कर नहीं, समस्याओं को डरा कर, उसको डर कर नहीं, उससे लड़ कर जीतना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। समस्याओं से डर कर हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हमें समस्याओं का डट कर सामना करना चाहिए तथा हमें समस्याओं को परास्त करना चाहिए और समस्याओं का हल निकालना चाहिए। कभी कभी समस्याएं अवसर को जन्म देती हैं, जैसे कोविड टाइम में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सोचिए, जिसने इन सभी चीज़ों पे वर्क किया वो तो सफल हुए। मान लेता हूँ कि 100% लोग सफल नहीं हुए, लेकिन अबाउट 80 to 90% ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन मार्केटिंग करना, इसमें अप्रॉक्स 80 to 90% लोग सफल हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा कह रही है कि कोविड टाइम में जिसने ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट किया अबाउट 80 to 90% लोगों ने सफलता की। तो हालांकि सब लोगों को कोशिश करना चाहिए, लेकिन सब लोगों ने कोशिश नहीं की। कुछ लोग हाथ पर हाथ धरकर घर बैठे रहे और कुछ ना कोशिश करने की वजह से कोविड टाइम में फाइनेंशियली वीक हो गए और बहुत सारी असफलताओं को झेले। तो इन असफलताओं से हमें निराश नहीं होना है, हमें फिर से कोशिश करना चाहिए, हमें फिर से डटकर लड़ना चाहिए और सफलता हासिल करनी चाहिए। डिफ़िकल्टीज़ तो हमें आती रहती हैं लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ कम्स विथ अपॉर्चुनिटी, ये याद रखें। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन उस डिफ़िकल्टीज़ में कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं, तो उसको पहचानिए, उसको ढूंढिए। हमें नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव होना सीखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए, नहीं तो हम निराश तो पहले से ही हैं। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा, खुश रहेंगे, अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, नेगेटिव सोचेंगे तो हम निराश तो पहले से ही हैं, नेगेटिविटी और हमारे अंदर आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है हम मेंटली डिस्टर्ब रहें, फिजिकली डिस्टर्ब रहें और फाइनेंशियली भी वीक हो जाए। तो हमें हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए और अपनी मेंटलिटी को पॉजिटिव रखना चाहिए, वीक नहीं बनाना चाहिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम निराश पहले से ही हैं और निराशा आने से कोई फ़ायदा नहीं, निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हानि ही होती है। तो हमें अपने पर्सपेक्टिव, अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाकर खुद को पॉजिटिव तथा आसपास के सिचुएशन को, आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में समस्याओं का हम आसानी से सामना कर सकें, डट कर सामना कर सकें और समस्याओं को परास्त कर सकें। हमें जीवन में सफल बनना है तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन होकर हम कॉन्टिन्यूस एफर्ट लगाकर अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहकर हम अपने आप को, लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हैं। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के इस जीवन में कुछ भी पाना अत्यंत कठिन है। बिना सेल्फ डिसिप्लिन का क्या तात्पर्य, आप सेल्फ डिसिप्लिन से क्या समझते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन हर वो छोटी छोटी आदत होती है जिसे करने से इंसान का मन, मस्तिष्क मजबूत होता है, इंसान के अंदर स्ट्रांगनेस आती है। वह ऐसे कौन से छोटे स्टेप्स हैं? नॉर्मली बोला जाए तो सुबह उठने का आदत, सुबह रनिंग करने का आदत, सुबह एक्सरसाइज करने का आदत, थोड़ा ये सब चीज़ें, रात में लोअर डाइट लेने का आदत, सुबह उठने के बाद अफर्मेशंस करना, रात में सोने से पहले अफर्मेशंस करना, ये सब ऐसी सेल्फ डिसिप्लिन है कि जिसे हम करते हैं तो जिससे हमारी लाइफ में सक्सेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो इस पॉजिटिविटी से हम सफल हो सकते हैं। तो इसे आप समझिए, लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के इस जीवन में कुछ भी पाना अत्यंत कठिन है और असंभव सा हो जाता है। परंतु जीवन में जिस दिन भी हम सेल्फ डिसिप्लिन हो गए, उस दिन से सफलता हमारे लिए आसान हो जाएगी, हम सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। आपका जीवन आपके निर्णयों पर निर्भर करता है और निर्णय लेने की कला सेल्फ डिसिप्लिन से आती है और निर्णय लेने की कला सेल्फ डिसिप्लिन से आती है, सेल्फ डिसिप्लिन से निखरती है। जैसे
सुबह 5 बजे बिस्तर पर लेटे लेटे यह सोचते रहना कि अब उठें अब उठें अब उठें, इससे कहीं ज़्यादा है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन होकर तुरंत बेड को छोड़ देना चाहिए और तुरंत ये निर्णय लेना चाहिए कि हम अब बिस्तर को छोड़कर एक्सरसाइज करते हैं 10 मिनट। तो ये हमारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। सक्सेसफुल लोग वह आदत बना लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग कभी नहीं बना पाते और ना ही बनाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर सक्सेसफुल लोग डेली बुक रीडिंग करते हैं, एटलीस्ट 2 पेज तो वो डेली पढ़ते हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल लोग वो तो बुक नहीं पढ़ते हैं, वो तो इधर उधर की मटर गश्तियाँ करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन होकर डेली 2 पेज बुक पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बुक का 2 ही पेज पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। ये सक्सेसफुल लोगों की मोस्ट वैल्यूएबल हैबिट है। बुक्स हमें ऐसी ऐसी नॉलेज देते हैं जिससे कि लाइफ में एक अलग प्रकार का तजुर्बा मिलता है, एक अलग प्रकार का नॉलेज मिलता है। तो हमें बुक्स पढ़ना चाहिए। ये याद रखें, हम महान काम करके ही महान बन सकते हैं। ये याद रखें, हम महान काम करके ही महान बन सकते हैं। तो अपने लिए वह महान कार्य ढूंढिए जिसमें आपका मन लगता हो। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में पैर तो उतारना ही पड़ेगा, हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही होगी। तो ये याद रखें कि हमें हर परिस्थिति में अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहना है। तो हमें कर्म से, मेहनत से पीछे नहीं भागना है। हो सकता है एक बार में आप असफल हो जाएं, एक बार में आपको असफलता मिले, दूसरी बार में असफलता मिले, तीसरी बार में असफलता मिले, चौथी बार में असफलता मिले, इवन 10वीं बार तक असफलता मिले, 11वीं बार तक मिले, लेकिन 100वीं बार में तो आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सोचिए, मेहनत हमें तब तक करना है जब तक सफलता ना मिले। अगर आप 100वीं बार में भी असफल हो जाते हैं तो 200वीं बार में सफल होंगे, लेकिन हमें कोशिश तब तक करनी है जब तक सफलता मिल नहीं जाती। सफलता मिलने के बाद ही हम कोशिश छोड़ेंगे। तो हमें अंत तक कोशिश करनी है, तब तक कोशिश करनी है जब तक सफलता हमारे कदम ना चूमे। हमें हर दिन का डेली जर्नल मेंटेन करना चाहिए। डेली जर्नल से क्या तात्पर्य है? डेली जर्नल में होता क्या है? डेली जर्नल में होता है कि हम दिन भर में क्या किए, क्यों किए, और दिन भर में हम उन सब काम को करने से क्या सीख लिए। यह रात में 15 मिनट देने से, 15 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है, 15 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है। इसे आप देकर देखिए, हर रात को 15 मिनट समय देकर आप अपना डेली जर्नल मेंटेन करके देखिए। डेली जर्नल में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। आप दिन भर में क्या किए, दिन भर में क्यों किए, और उन सब काम को करने से आपने क्या सीखा। बस यही 3 चीज़ आपको डेली जर्नल में लिखना है। स्टार्टिंग यहीं से करिए। डेली जर्नल में बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग यहाँ से करिए। 10 से 15 मिनट दीजिए, आपकी लाइफ ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगी। एक अचंभित रूप से आप फील करेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ चेंज हो रही है। तो इसे कर कर देखिए, आपकी लाइफ डे बाय डे इम्प्रूव हो जाएगी। तथा मेडिकल रिसर्चेस भी ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल रिसर्चेस भी ये कहते हैं कि डेली जर्नल मेंटेन करने से हमारी हेल्थ फंक्शनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आता है, हमारी इम्यून सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट आता है, और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आता है। तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन होकर, फोकस्ड होकर, डेली जर्नल मेंटेन कर कर, बुक रीडिंग की हैबिट देकर, हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस कर कर, अपने पॉजिटिव डिसीजंस को लेकर, अपने प्रति स्ट्रांग होकर, ऐसी छोटी छोटी आदतों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ में निराशा को नहीं, आशा को अपनाना है। तो लाइफ में पॉजिटिव होना है। अगला पॉइंट है, हमें खुद के प्रति तथा दूसरों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ईमानदारी, हमारे वचन, ये सब बहुत मायने रखते हैं। हम जो शब्द दूसरों से कहते हैं वो शब्द हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और दूसरा उसके प्रति सोचता है। तो हमें अपने वचन के प्रति, अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। तो अभी तक की बुक समरी आपको कैसी लगी? हो सकता है इस बुक समरी में मैंने कुछ मिस्टेक किया हो, तो उसे माफ़ करिएगा मैम। जो इसमें पॉजिटिव पॉइंट है उसे अडॉप्ट करिएगा,
अपनी लाइफ को फोकस होकर आगे बढ़ाइएगा। आगे की बुक समरी मैं तभी लाऊंगा जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाएंगे, मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं बस इतना ही टारगेट रखा हूँ। अभी मेरे चैनल्स पे इतने ग्रोथ नहीं आए हैं कि मैं 1000 या 10,000 लाइक्स की उम्मीद रखूँ। अभी मैं बस छोटा सा 100 लाइक्स, मात्र 100 लाइक्स आ जाएंगे, मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। और ये तो एक बुक समरी का बस छोटा पार्ट है, मुश्किल से 4, 5, 10 लेसन्स हैं, लेकिन इसमें से 101 लेसन्स हैं जिसे बनाना है। तो अगर आप इस बुक की ब्रीफ और भी बड़ी समरी नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, मुझे सफल बनाने के लिए तथा मुझे आगे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी मेहनत का निर्णय यहीं पे दिखता है। YouTube की दुनिया में आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स और व्यूज़ यहीं पे सब कुछ दिखता है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में एक नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ, नेक्स्ट व्यूज़ के साथ, नए नज़रिए के साथ, विथ अ पॉजिटिव माइंड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक से जाके आप खरीद सकते हैं। मेरी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।